कहानी की शुरुआत अमेरिका के इस सुनसान रेगिस्तान से होती है। 1950 में एक मीटियोराइट इस रेगिस्तान में आकर गिरता है। इस मीटियोराइट के गिरने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। अब इसके ठीक 67 साल बाद हमें यहाँ एक खुफिया मिलिट्री बेस दिखाया जाता है। बेस के अंदर हम इन 3 सोल्जर्स को देखते हैं जो किसी क्रीचर पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। इन क्रीचर्स ने यहाँ के सभी सोल्जर्स को मार दिया है। अब ये बचे हुए 3 सोल्जर्स भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से भी 2 सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब एक आखिरी बचा हुआ सोल्जर इस टनल से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी वो क्रीचर सामने से उस पर हमला कर देता है और इस सोल्जर की भी मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद जॉर्ज नाम का एक स्मगलर अपने साथी के साथ यहाँ आता है। वो अपने साथी से कहता है, ये मिलिट्री बेस वीरान पड़ा है और यहाँ एक भी सोल्जर नहीं है। यहाँ मिलिट्री का करोड़ों का सामान पड़ा है जिसे बेचकर हम मालामाल हो जाएंगे। ये दोनों गुफा के रास्ते से अंदर जाते हैं। यहाँ इन दोनों को ढेर सारे बुलेट शेल्स दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कभी लड़ाई हुई होगी। तभी जॉर्ज को वहाँ एक इंसान का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। वो कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले इतने में सामने से वो भयानक क्रीचर्स आ जाते हैं। ये क्रीचर्स जॉर्ज को मार देते हैं। उसका साथी डर के मारे वापस गाड़ी की ओर भागता है, लेकिन ये क्रीचर्स बहुत ही तेज थे। ये इस आदमी को भी पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में हमें ब्रायन नाम के इस लड़के को दिखाया जाता है। ब्रायन घर पर अपने फेवरेट हीरो माइकल की मूवी देख रहा होता है। मूवी में हीरो माइकल बहादुरी से एक खूबसूरत लड़की को बचाता है। वो महिला माइकल से इम्प्रेस हो जाती है। ब्रायन सोचता है, काश मैं भी अपने क्रश लिसा को ऐसे ही इम्प्रेस कर पाता। इतने में वहां पर उसका दोस्त लूकस आता है। लूकस उसे कहता है, मैंने डिजर्ट में अपनी विक्ट्री पार्टी रखी है और जानते हो मुझे मेडल देने के लिए वहां पर तुम्हारा फेवरेट हीरो माइकल आने वाला है। ब्रायन उसे कहता है, तुम कभी जीत नहीं पाते अगर मैंने तुम्हारी बाइक के इंजन को मॉडिफाई नहीं किया होता। लूकस एक प्रोफेशनल बाइक रेसर है और ब्रायन लूकस के बाइक को मॉडिफाई करता है। अब दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ब्रायन लूकस से पूछता है, रेगिस्तान तो उस तरफ है तो हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? लूकस कहता है, मालूम है, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए एक तोहफा लेना है। लूकस कहता है कि उसने लिसा को भी पार्टी में इनवाइट किया है। यह सुनकर ब्रायन चौंक जाता है और बहुत खुश होता है। अब ये लोग लिसा के घर के आगे गाड़ी रोक देते हैं और उसे भी अपने साथ पार्टी में लेकर जाते हैं। रास्ते में 2 बाइकर्स तेजी से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। ये दोनों भाई टिम और क्रैग हैं। ये दोनों बाइक से स्टंट करते हुए लूकस को फुल एटीट्यूड दिखाते हैं। यह देखकर लूकस का दिमाग घूम जाता है। वो ब्रायन को गाड़ी चलाने को कहता है। लूकस चलती गाड़ी से अपनी बाइक नीचे उतारता है और उन दोनों भाइयों से रेस करता है। वो बाइक को फुल स्पीड में चलाता है और उन दोनों से आगे निकल जाता है। इन तीनों के बीच घमासान रेस चलती है, लेकिन फाइनली लूकस ये रेस जीत जाता है। अब रेस खत्म होते ही ये दोनों भाई लूकस से बहस करने लगते हैं। बड़ा भाई टिम कहता है, अगर ब्रायन ने उसकी बाइक का इंजन मॉडिफाई नहीं किया होता तो ये रेस लूकस कभी नहीं जीत पाता। तभी ब्रायन कहता है, मैंने बाइक में जो भी बदलाव किए हैं वो सभी लीगल हैं। और इतना कहकर वो लूकस के साथ पार्टी एंजॉय करने चला जाता है। अब पार्टी में लिसा दूसरी लड़कियों से बात कर रही थी। इधर ब्रायन चुपचाप खड़ा होकर उसे ही घूर रहा होता है। तभी लूकस ब्रायन के पास आता है और उसे कहता है, जाकर लिसा से बात कर। इस पर ब्रायन कहता है, न तो मेरे पास अच्छी शक्ल है और न ही तेरे जैसी पर्सनैलिटी, और तूने उन दोनों भाइयों को लिसा के सामने हरा दिया। अब तो वो तुझे ही पसंद करेगी। लूकस उसे समझाता है कि लड़कियां पर्सनैलिटी नहीं देखती, वो कॉन्फिडेंस चेक करती हैं। अब ब्रायन लिसा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रैग लिसा के पास आता है। क्रैग को वहां देखकर ब्रायन उदास हो जाता है। वो पार्टी छोड़कर रेगिस्तान में जाता है ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। कुछ देर बाद लूकस स्टेज पर आता है और अपनी स्पीच देता है। वो सबको बताता है कि उसकी जीत का असली क्रेडिट ब्रायन को जाता है। अब सभी की आंखें ब्रायन को ढूंढ रही थीं, मगर ब्रायन वहां पर नहीं था। वो एक ऊंची खाई पर उदास खड़ा था। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक छोटे ट्रक पर पड़ती है। इतने में लूकस पीछे से आकर ब्रायन को डरा देता है। वो ब्रायन को वापस पार्टी में चलने को कहता है और कहता है कि उसकी इस उदासी का इलाज वहां पार्टी में है। लेकिन ब्रायन उदास होकर बैठ जाता है। वो कहता है, मैं लिसा के काबिल नहीं हूँ, वो बहुत ही स्मार्ट है और खूबसूरत है। इस पर लूकस उसे समझाता है कि वो भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। वो ब्रायन को वापस पार्टी में जाने के लिए मना लेता है। अब वो दोनों वहां से जा ही रहे थे, तभी लूकस नीचे एक बड़ी गुफा देखता है। लूकस ब्रायन से कहता है, चल कर देखते हैं आखिर वहां क्या है। ब्रायन उसे मना करता है। वो कहता है, हम रास्ता भटक सकते हैं।
लेकिन लूकस उसकी बात नहीं सुनता और वो नीचे जाता है। अंदर जाते ही उन्हें वहां एक फैक्ट्री का बोर्ड दिखाई देता है। उन्हें लगता है शायद यह एक बंद पड़ी फैक्ट्री होगी, लेकिन असल में ये एक खुफिया मिलिट्री बेस है। ब्रायन एक बार फिर लूकस को समझाता है कि यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग अंदर गए तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मगर लूकस अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो जानना चाहता था कि आखिर अंदर क्या है। उसे ये सब एक एडवेंचर की तरह लग रहा था। इधर ब्रायन और लूकस को ढूंढते ढूंढते लिसा भी इस खाई के पास आती है। लिसा का पीछा करते हुए क्रैग भी यहाँ पहुंच जाता है। वो लिसा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लिसा बहुत इरिटेटेड हो रही थी। वो क्रैग को सबक सिखाने के लिए जोर से उसके अंडों पर लात मारती है। इसके बाद क्रैग वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन और लूकस को कुछ अजीब से कमरे दिखाई देते हैं। उन कमरों में हर तरफ मकड़ी के जाले थे और वहां पर किसी क्रीचर के ढेर सारे बड़े बड़े अंडे थे। लूकस उस अंडे के अंदर हाथ डालता है तो उसमें से एक चिपचिपी सी चीज निकलती है। यह देखकर ब्रायन कहता है, अब हमें वापस चलना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन लूकस और आगे जाना चाहता था, मगर ब्रायन के बार बार बहस करने पर लूकस मान जाता है और वो वापस जाने लगते हैं। पास ही में वहां एक और डरावना कमरा था। उस कमरे में से अजीब सी भयानक आवाज आ रही थी, लेकिन ब्रायन और लूकास आधे रास्ते से ही वापस लौट चुके थे। अब ये दोनों वापस जा ही रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक विशाल चींटी दिखाई देती है। इतनी बड़ी चींटी को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। लूकस, जो खुद को कूल दिखा रहा था, वही सबसे ज्यादा डरा हुआ था। इतने में लूकस के मोबाइल पर लिसा का कॉल आता है। वो बोलती है, तुम दोनों कहाँ हो? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। लूकस कहता है, हम दोनों एक फैक्ट्री में हैं और एक बड़ी सी चींटी ने हमें घेर रखा है। लिसा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि यह दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं। लिसा कहती है, मैं एक खाई के ऊपर खड़ी हूँ। इस पर लूकस बोलता है, उस खाई के नीचे एक गुफा है, तुम उस गुफा से होकर सीधे अंदर आ जाओ। इतने में उनकी कॉल कट हो जाती है। लिसा देखती है कि नीचे एक गुफा है। इधर ब्रायन और लूकस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इतने में उनके पीछे एक बर्तनों का रैक गिर जाता है। बर्तनों के गिरने से कमरे में शोर होता है, जिस वजह से चींटी वहां आ जाती है और इन दोनों पर हमला कर देती है। इतने में ब्रायन चींटी के सिर में एक लकड़ी घुसा देता है। ये दोनों जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये चींटी इन दोनों का पीछा करती है। वो लूकस पर हमला कर देती है। ब्रायन चींटी का ध्यान अपनी ओर करता है। अब यह चींटी ब्रायन के पीछे पड़ जाती है। ब्रायन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चींटी छलांग मारकर उसे पकड़ लेती है। लूकस भी ब्रायन की मदद के लिए जाता है, लेकिन चींटी ने मजबूती से ब्रायन को पकड़ रखा था। तभी लिसा वहां आती है। वो एक कुल्हाड़ी से लगातार उस चींटी पर वार करती है और उसे मार देती है। लिसा को यहाँ देखकर ब्रायन और लूकस बहुत खुश होते हैं। वो लिसा को थैंक्स कहते हैं। इतने में लिसा को एक वार्निंग साइन बोर्ड दिखाई देता है। उस पर लिखा था, जख्मी चींटियां अपने शरीर से एक केमिकल रिलीज करती हैं, जिसकी मदद से वो दूसरी चींटियों को सिग्नल भेजती है और कई सारी चींटियां उसी जगह इकट्ठा हो जाती हैं। तीनों वार्निंग साइन पढ़ ही रहे थे, तभी वहां पर और दो चींटियां आ जाती हैं। ये तीनों भागकर एक सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई सारे मॉनिटर्स लगे थे। लूकस देखता है कि मॉनिटर्स में गेम जैसा कुछ है, जिसमें कई सारी चींटियां एक कमरे में बंद हैं। ब्रायन उसे कहता है, ये गेम जैसा नहीं लग रहा। वो कंट्रोलर से उन चींटियों को शूट करता है। तभी उस मॉनिटर पर ऑटोमेटिकली एक साइंटिस्ट की वीडियो ऑन हो जाती है। वो साइंटिस्ट कहता है, मेरा नाम डॉक्टर रेनार्ड है और हम लोग कई सालों से इस मिलिट्री बेस में जानवरों पर प्रयोग कर रहे थे। सालों पहले इसी जगह एक मीटियोराइट गिरा था। उस मीटियोराइट से हमें एलियन डीएनए मिला। उस डीएनए को कुछ चींटियों और मकड़ियों के डीएनए से मिलाकर हम एक नया आविष्कार करना चाहते थे, जो मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता। लेकिन बैच 9 की चींटियां हमारी उम्मीद से कई ज्यादा बुद्धिमान निकली। उन्होंने अपने खाने का समय जान लिया और हम पर ही हमला कर दिया। उन्होंने हमारे कई सोल्जर्स को मार दिया और यहाँ से भाग गईं। अब बैच 9 की चींटियां कॉलोनी बनाएंगी और एक ठंडी जगह ढूंढेंगी ताकि इनकी रानी वहाँ अंडे दे सके। वो आगे कहता है कि शुक्र है हम लोगों ने उन चींटियों का डीएनए इस तरह डिजाइन किया था कि उन्हें अपने अंडे बड़े करने के लिए जिन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी वो केवल इथेनॉल से ही पूरी हो सकती है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग रेगिस्तान में हैं, जहां इथेनॉल नहीं मिलता। अब लूकस और ब्रायन बहुत खुश होते हैं कि उन चींटियों को रेगिस्तान में इथेनॉल नहीं मिलेगा। तभी लिसा उन दोनों को समझाती है कि पार्टी में जो शराब है वो इथेनॉल ही है। वो कहती है,
हमें जल्दी से जाकर उन्हें सावधान करना होगा। मगर लूकस कहता है, हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? बाहर चींटियां हमारा इंतजार कर रही हैं। ब्रायन कहता है, वो इतना ढूंढने निकल चुकी होंगी, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें बाहर जाना ही होगा। इधर पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इतने में एक आदमी अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि कोई उनकी शराब चुरा रहा है। जब वो पास जाकर देखता है तो वहां एक बहुत बड़ी चींटी उस शराब को पी रही होती है। उस चींटी को देखकर वो जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वो चींटी उसके सिर पर शराब का कैन फेंक कर मारती है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। इधर पार्टी में एक लड़की डांस कर रही थी। तभी वहां एक दूसरी चींटी आती है और उसके चेहरे पर एक चिपचिपा लिक्विड थूकती है। उस थूक की वजह से इस डांसर लड़की का आधा चेहरा बुरी तरह गल जाता है। तभी वहां चींटियों की पूरी कॉलोनी आ जाती है। सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चींटियां इन सभी को पकड़ लेती हैं। इसी बीच टिम और क्रैग भी अपनी बाइक लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चींटियां इनकी बाइक से भी काफी तेज होती हैं। वो बड़े भाई टिम को पकड़ लेती हैं। थोड़ी देर बाद लूकस, ब्रायन और लिसा तीनों यहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि चींटियों ने यहाँ हमला करके सभी को मार दिया है। ब्रायन कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लूकस बोलता है, हमें शहर जाकर पुलिस की मदद लेनी होगी। तीनों ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी एक चींटी उनके ट्रक पर चढ़ जाती है। तीनों तुरंत ट्रक से नीचे उतरते हैं। वो पास में खड़ी बाइक्स को लेकर वहां से भाग जाते हैं। चींटियों को चकमा देने के लिए वो बाइक्स को अलग अलग रास्तों पर मोड़ देते हैं। ब्रायन जिस रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ता है, वहां आगे एक ऊंची खाई आ जाती है। वो बाइक को दूसरी तरफ जंप करवाने का सोचता है, लेकिन ऐन वक्त पर लिसा ब्रेक लगा देती है। ब्रायन उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लिसा कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम दोनों मारे जाते। तुम कभी इस खाई को पार नहीं कर पाते। इस पर ब्रायन कहता है, लूकस होता तो वो पार कर लेता। लिसा बोलती है, लूकस होता तो वो भी ये नहीं कर पाता। तभी ब्रायन उससे पूछता है, तुम लूकस को पसंद करती हो ना? लिसा कहती है, मैं लूकस को नहीं, तुम्हें पसंद करती हूँ, वरना मैं इस रेगिस्तान में नशेड़ी बाइक साइकिलिस्ट के साथ क्यों आती? अब ब्रायन भी पीछे मुड़कर लिसा से प्यार का इजहार करता है। इतने में उसे लिसा की चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि चींटियां उसे घसीटते हुए ले जा रही हैं। ब्रायन उन चींटियों का पीछा करने का सोचता है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तभी लूकस वहां आता है। वो ब्रायन से पूछता है, लिसा कहाँ है? ब्रायन कहता है, लिसा को चींटियां उठाकर ले गईं। लूकस कहता है, हमें जाकर मदद लानी चाहिए, मगर ब्रायन उसे मना कर देता है। वो कहता है, मैं लिसा के बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। लूकस उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर लिसा को नहीं बचा सकते, हमें और लोगों की जरूरत है। ब्रायन कहता है, लिसा अभी जिंदा है, उन्होंने अभी तक उसे मारा नहीं है। मैं लिसा को लेने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। लूकस भी मान जाता है। दोनों चींटियों का पीछा करके उनके गुफा का पता लगा लेते हैं। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ चींटियों के सैकड़ों अंडे हैं और कुछ वो लोग भी हैं जिन्हें पार्टी में कैदी बना लिया था। चींटियों ने उन सभी को कोकून बनाकर रखा था ताकि छोटी चींटियां अंडों से बाहर निकलें तो इन्हें खाकर अपना पेट भर सकें। उन्हीं में से एक लिसा भी थी। ब्रायन लिसा को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोकून बहुत ही मजबूत था। तभी गुफा के अंदर से एक चींटी बाहर आती है। वो चींटी इन पर हमला करती है। इससे पहले डॉक्टर रेनार्ड वहां आकर उस चींटी को गोलियों से भून देता है। डॉक्टर रेनार्ड इन दोनों से कहता है, चींटियां वापस आ रही, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ब्रायन कहता है, मैं लिसा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर कहता है, इस कोकून को सिर्फ एक खास हथियार से ही काटा जा सकता है। ब्रायन लिसा से वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। अब तीनों गुफा से बाहर निकल आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि सभी साइट्स पर ऑटोमेटिक सेंट्री गन्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब हमें उनसे बचकर रहना होगा। अगर हम उनके रेंज में आए तो हम मारे जाएंगे। डॉक्टर इन दोनों को सभी साइट्स का नक्शा देता है। लूकस पूछता है, हम इन चींटियों को किस तरह खत्म कर सकते हैं? तो डॉक्टर कहता है, हम लोगों ने इन चींटियों को खत्म करने के लिए कुछ खास हथियार बनाए थे। वो हथियार एक दूसरे बेस में है। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, उसके बाद चींटियां अंडों से बाहर निकल आएंगी। अगर ये चींटियां अंडों से बाहर आ गईं तो तबाही मचा देंगी। तादाद में ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा शिकार करने के लिए शहर की ओर बढ़ जाएंगी। ब्रायन पूछता है, आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी चींटियां क्यों बनाई? डॉक्टर कहता है, चींटियां काफी समझदार होती हैं। हमें लगा हम इन्हें ट्रेन करके मिलिट्री की ताकत को और बढ़ा सकते हैं। ब्रायन और लूकस आगे चल रहे थे।
तभी एक चींटी डॉक्टर का पेट फाड़ देती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कब चींटी ने पीछे से हमला कर दिया। ये एक रानी चींटी थी जो साइज में दुगनी बड़ी है। ब्रायन और लूकस यहाँ से भाग जाते हैं। वो उस बेस तक पहुंच जाते हैं जहां वो खास हथियार हैं। यहाँ भी ऑटोमेटिक गन्स लगे थे जो किसी को भी डिटेक्ट करके शूट कर सकते हैं। दोनों सावधानी से अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर एक और साइंटिस्ट की लाश पड़ी थी। अब दोनों उन खास हथियारों को ढूंढने लगते हैं। वो सभी रूम्स चेक करते हैं, लेकिन वो हथियार यहाँ कहीं नहीं थे। उन्हें लगा डॉक्टर ने उनसे झूठ बोला है, शायद ऐसे कोई हथियार ही नहीं है। दोनों वापस जाने का सोचते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाहर एक चींटी उस साइंटिस्ट की लाश को खा रही है। अब दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। लूकस देखता है कि अंदर बहुत सारे बियर कैन्स हैं। वो खुद को शांत रखने के लिए बियर पीने का सोचता है। जैसे ही वो बियर कैन उठाने की कोशिश करता है, वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के पीछे ही हथियार थे, गन्स के साथ। यहाँ एक कोकून काटने वाला खास औजार भी था। ब्रायन और लूकस वहाँ रखे उन सूट्स को भी पहन लेते हैं। दोनों बाहर खड़ी उस चींटी को कुछ ही पलों में ढेर कर देते हैं। फिर वो वहाँ पड़ी बाइक को लेकर उन सभी को बचाने निकल पड़ते हैं। ब्रायन और लूकस प्लान बनाते हैं कि ब्रायन उन चींटियों का ध्यान भटकाएगा और लूकस सभी कैदियों को बाहर निकालेगा। अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले लिसा को बाहर निकालते हैं। ब्रायन चींटियों की रानी पर फायरिंग करता है। वो कंटिन्यूसली रानी चींटी पर गोलियां चलाता है, जिस वजह से गन की बैटरी डाउन हो जाती है। अब सभी चींटियां ब्रायन और लिसा के पीछे लग जाती हैं। ब्रायन को एक आइडिया आता है। वो चींटियों को उस ऑटोमेटिक गन्स के पास ले जाता है। वो अपनी बाइक को फुल स्पीड से भगाता है ताकि गन्स उसे डिटेक्ट न कर पाएं। वो ऑटोमेटिक गन्स सच में ब्रायन की बाइक को डिटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन वो सभी चींटियों को डिटेक्ट करके उन्हें शूट कर देती है। ब्रायन और लिसा बहुत खुश होते हैं कि सभी चींटियां मर गईं, लेकिन उनके ठीक ऊपर रानी चींटी खड़ी थी। ब्रायन दोबारा से अपनी बाइक भगाता है। वो फिर से उसी खाई पर पहुंच चुका था। इस बार वो खुद ब्रेक लगाता है। लिसा उसे कहती है, तुम्हें बाइक को उस तरफ जंप करवाना ही होगा। ब्रायन घबराया हुआ था। वो कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। इस बार लिसा उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बोलती है, तुम यह कर सकते हो। ब्रायन के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रानी चींटी भी उनके बहुत करीब थी। ब्रायन अपनी बाइक घुमा लेता है और फुल स्पीड से बाइक को जंप करा देता है। दोनों सही सलामत उस ओर पहुंच जाते हैं। वो सामने खड़े ट्रक को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चींटी जाल फेंककर ट्रक को रोक देती है। वो ट्रक को पीछे की ओर खींचती है ताकि ट्रक खाई में गिर जाए। ब्रायन गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन काम ही नहीं करती। तभी लिसा ब्रायन के हाथ से गन छीन लेती है और उसे गाड़ी चलाने को कहती है। इस बार जब वो गन को कमांड देती है तो वो काम करने लगती है। लिसा उस चींटी को खत्म कर देती है और वो चींटी खाई में गिर जाती है। अब ये ट्रक भी नीचे खाई में गिरने वाला था, लेकिन ये दोनों सही समय पर ट्रक से कूद जाते हैं। इधर लूकस भी इन सभी को कोकून से बाहर निकाल लेता है। वो उन्हें गुफा से बाहर भेज देता है। लूकस इस लड़के से शराब का टैंक ले लेता है और पूरी गुफा के अंदर शराब को छिड़क देता है। अब वो गुफा के अंदर आग लगाने ही वाला होता है। तभी उसे एक और इंसान की आवाज सुनाई देती है। जब लूकस पास जाता है तो देखता है कि वो उसका दुश्मन टिम है। टिम उसे कहता है, प्लीज लूकस मुझे बचा लो। लूकस कहता है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर तुम्हारी जान बचाऊंगा। तुम सबको बताओगे कि मैंने बहादुरी से तुम्हारी जान बचाई और तुम एक लूजर हो। टिम कहता है, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। अब लूकस टिम को भी बचा लेता है। वो आग लगाने ही वाला था, तभी एक चींटी अंडे से बाहर निकल आती है। वो चींटी लूकस पर हमला कर देती है, लेकिन लूकस उस चींटी को पैरों से कुचल देता है। लूकस के हाथ से लाइटर नीचे गिर जाता है और पूरी गुफा में आग लग जाती है। इधर गुफा के बाहर ब्रायन और लिसा भी आ जाते हैं। इतने में गुफा के अंदर से टिम बाहर आता है। ब्रायन उससे पूछता है कि लूकस कहाँ है। टिम कहता है, अंदर ही है। ब्रायन अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन टिम उसे रोक लेता है और कहता है कि अंदर चारों तरफ आग लगी हुई है, अगर तुम अंदर गए तो तुम भी मारे जाओगे। तभी वहाँ टिम का भाई क्रैग आता है। वो अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। ब्रायन कहता है, टिम की जान लूकस ने बचाई है और अब वो खुद अंदर फंसा हुआ है। यह सुनकर क्रैग बाइक लेकर उसे बचाने अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर धमाके शुरू हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट में क्रैग लूकस को बचाकर बाहर ले आता है। लूकस और उन दोनों भाइयों के बीच दोस्ती हो जाती है। वो उन सभी की जान बचाने के लिए लूकस को थैंक्स कहते हैं। इतने में यहाँ इन सभी का फेवरेट हीरो माइकल आता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। माइकल उनसे पूछता है,
क्या तुम्हारे पास बियर है? तो ब्रायन उसे अपनी बियर दे देता है। जैसे ही माइकल बियर का कैन ओपन करता है तो वहां एक चींटी आकर वो कैन छीन लेती है। अब ये लोग उस चींटी को शूट करने के लिए गन निकाल लेते हैं। इसके बाद मूवी के एंड में हमें उसी मिलिट्री बेस के कमरे को दिखाया जाता है जिसके अंदर से डरावनी आवाज आ रही थी। लेकिन इस कमरे के अंदर क्या है ये हमें इस मूवी में नहीं दिखाया जाता और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।